दोस्तों हम बात कर रहे थे जेन ऑस्टन के नावल एमा की। एमा आपको बताया 1815 में लिखा गया था। करैक्टर लिस्ट आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया, ये उसका पार्ट 2 है। तो एमा जो है नावल स्टार्ट होता है, एमा बड़ी खुश होती है, 20 साल की एक लड़की है, वो खुश होती है कि उसने एक शादी करवा दिया, एक कपल को आपस में मिलवा दिया। कपल कौन सा है? उसकी गवर्नेंस है जो उसको पाल रही थी पहले, क्योंकि उसकी वालदा बचपन में फौत हो चुकी होती है। वैसे तो ये मेच्योर है क्योंकि इसकी वालदा बचपन में फौत हो गई थी, और मिस्टर वेस्टर्न जिसकी ये बेटी है उसका पूरा घर यही संभाल लिया है। तो मिस टेलर की अब शादी हो गई है मिस्टर वेस्टर्न से। तो इसको दोस्त समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं है, इसका दोस्त है मिस्टर नाइटली। तो वो कहती है नहीं, मुझे तो अब जो है ना कमांड हासिल है, कैसे मैं लोगों को आपस में मिलाऊंगी। तो वो इसे वार्न करता है लेकिन ये बात नहीं आती। इसकी एक दोस्त बनती है हैरियट स्मिथ, जो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। आपकी ज़बान में अगर मैं बात करूं तो आप उसे हराम का बच्चा कहेंगे। बहरतौर उसके माँ बाप का नहीं पता, आप जो मर्ज़ी कह लें। तो अब हैरियट स्मिथ इसकी दोस्त बन जाती है एमा की। तो एमा उसको कहती है कि तुम मोर जेनरस हो ना। और उसको रॉबर्ट मार्टिन जो कि पसंद करता है, जिसको मिस्टर नाइटली, उसका फार्मर है रॉबर्ट मार्टिन, किसका? मिस्टर नाइटली का। वो प्रपोज़ करता है हैरियट स्मिथ को। तो एमा उसको कहती है इसको रिजेक्शन का ख़त लिख दे यार, ऐसा नहीं है, तू इससे ज़्यादा जेनरस है, तो तू जो है किसी अच्छे इंसान से शादी करना, इससे भी बढ़ के इंसान से। इसी दौरान वो मिस्टर एल्टन, जिसका मैंने आपको बताया था कि विकर है, विलेज का क्लर्जी मैन है, मिस्टर एल्टन से कहती है तुम शादी करना। पूरा नाम उसका वैसे मिस्टर फिलिप एल्टन है, लेकिन एक कैरेज में जब वो जा रहा होता है मिस्टर एल्टन, तो वो उसको बताता है कि मुझे हैरियट से मोहब्बत नहीं है, मुझे तुम्हारे से मोहब्बत है। और वो जो पोइम मैंने लिखी थी वो तुम्हारे लिए लिखी थी, इसके लिए नहीं लिखी थी, हैरियट स्मिथ के लिए। तो ये बड़ी अपने आप को जो है ना महसूस करती है कि मैंने बहुत बुरा किया हैरियट के साथ। फिर कहानी आगे चलती है और 24 दिसंबर को इसकी बहन जो है, शादीशुदा जो बहन है इज़ाबेले, किसके घर उसकी शादी हुई है? उसकी शादी हुई है नाइटली फैमिली में। मिस्टर नाइटली जो है, जो वुड मिस्टर वेस्टर्न का बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बड़े भाई के साथ, मिस्टर जॉन के साथ। अब उस शादी तो उधर हो गई लंदन में। अब वो 24 दिसंबर को क्रिसमस में आते हैं, छुट्टियां क्रिसमस की, अपने 5 बच्चों के साथ हार्टफील्ड में आते हैं जहाँ मिस्टर वेस्टर्न रहते हैं। तो वहाँ वो बात करते हैं कि ये एक मिस्टर फ्रैंक चर्चिल है, जो कि मिस्टर वेस्टर्न का ही बेटा है। उसने यहाँ आना है और उसे आना भी चाहिए कि उसके जब से उसके बाप की शादी हुई है वो यहाँ नहीं आया, तो उसको आना चाहिए। तो इतने में एक लेटर भी आ जाता है कि वो आ रहा है, लेकिन वो फिर उस लेटर के बाद भी नहीं आता। और वो यही बात करते हैं कि ये करीब यॉर्कशायर में रह रहा है, उसे आना चाहिए। मिस्टर नाइटली यही बात करता है, लेकिन जो है लड़की एमा, वो कहती है नहीं, उसकी कोई मजबूरियाँ होंगी। एमा मुफ्त में उसकी साइड ले रही होती है। तो यहाँ से ऐसे लगता है कि एमा के दिल के अंदर ना उसके लिए कुछ नरमी पैदा हो रही है। ये जो मिस्टर फ्रैंक है, ये वेस्टर्न का बेटा है, जब इसकी बीवी की डेथ हो जाती है तो ये अपने मामू के पास चला जाता है लंदन में, और वहीं इसकी परवरिश होती है यॉर्कशायर एंस्कॉम्ब में। तो इसका मामू जो है उसकी औलाद नहीं होती, तो वो इसको अपने ही नाम दे देते हैं, तो चर्चिल, मिस्टर चर्चिल और मिसेस चर्चिल। तो ये मशहूर हो जाता है मिस्टर फ्रैंक चर्चिल के नाम से। अब वॉल्यूम 3 आ गया है, तो इससे ना वॉल्यूम 2 की बात पहले कर लें। मिस्टर एल्टन जो है, जिसके बारे में एमा का ख्याल था कि इसकी हैरियट स्मिथ से शादी होनी चाहिए, वो कहता है कि मैं थोड़ा गरीब हूँ, तो बाथ की तरफ चला जाता है। बाथ एक टाउन है, वहाँ जाके वो शादी कर लेता है उससे। मिस्टर क्या नाम है उनका? नाम मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया है। बहरहाल उसे मिसेस एल्टन आप कह लें, आपको मैंने लास्ट पार्ट में बताया था। मिसेस एल्टन से शादी कर लेता है, और इसलिए शादी करता है क्योंकि उसके पास दौलत होती है, तो दौलत की वजह समझे उससे शादी कर लेता है। शादी हो गई है। वो जब एमा उसको देखती है तो वो कहती है यार बिल्कुल भी ये मिस्टर एल्टन के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ठीक है, ये एक अमीर है लेकिन बहुत ज़्यादा बोलती है, और इसे किसी भी किस्म के जो है ना कॉन्फिडेंस भी इसके अंदर नहीं है, और इसे किसी भी किस्म का बोलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, कुछ भी इसे नहीं आता। अब फिर मिस्टर फ्रैंक आ गया है,
तो उसके साथ साथ जेन आ जाती है। कहाँ आ जाती है? मिस बेट्स के पास और मिसेस बेट्स के पास, जो उसकी फुफ्फो और उसकी दादी अम्मा हैं, वो यहाँ रहने के लिए आ जाती है। अब एमा उसको मिलती है, लेकिन एमा के साथ की ही वो खूबसूरत है। तो एमा से पूछती है, तुम जो लंदन से आ रही हो तो क्या तुम मिस्टर फ्रैंक को जानती हो उसके बारे में? वो कहती है हाँ, बस मुख्तसर से जवाब देती है। और एमा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो एमा वैसे ही जेलस हो रही है ना कि उसके साथ की खूबसूरत लड़की है, और दूसरा वो फ्रैंक चर्चिल के हवाले से नहीं बताती, खामोश हो जाती है, मुख्तसर बात करती है। तो एमा को बुरा महसूस होता है। अब फ्रैंक चर्चिल जब आ जाता है इधर हाईबरी में, वो अब हाईबरी में आ गई, सारे हाईबरी में रहते हैं। इसकी सेटिंग तकरीबन हाईबरी और लंदन में ही है इस पूरे नावल की। अब हाईबरी में आ गया तो वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जो है शिरकत करता है, उसको वहाँ डांस करता है एमा के साथ। तो यकदम जो कहते हैं जी बाल कटवाने के लिए, वैसे मेरा कज़न है शाहज़ेब, वो भी बाल कटवाने के लिए बड़ी दूर दूर जाता है जब गांव आता है। तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है गांव वालों को, लेकिन एमा उसकी साइड लेती है। एमा कहती है नहीं, उसकी कोई रीज़न होगी, वो वहाँ से बाल कटवाने गया, इसमें क्या बुरी बात है, उसकी मर्ज़ी है ये वो। लेकिन मिस्टर नाइटली को शक हो जाता है और वो कहता है यार ये मुझे कोई अजीब सा ही लड़का लगता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो एमा इससे मुतासिर हो रही है। फिर वो जब लौट के एक ख़त लिखता है, लेकिन लौट के नहीं आता। और नेक्स्ट जब वो आता है तो फिर वो जो है ना क्राउन इन में और एक और जगह होती है, वहाँ डांस करता है मिसेस के साथ, एमा के साथ। लेकिन एमा ये महसूस करती है कि जो मैं समझ रही थी ना, मुझे इससे मोहब्बत है, मुझसे इससे मोहब्बत नहीं, और मैंने तो वैसे ही शादी भी नहीं करनी। अब एक दफ़ा मिस्टर एल्टन जो है, जिससे शादी नहीं की थी मिस्टर हैरियट स्मिथ के साथ, वो जो है अब एक डांस पार्टी में कहता है कि हैरियट स्मिथ के साथ तो डांस करने वाला भी कोई नहीं है। तो मिस्टर नाइटली परमिशन लेता है एमा से, क्योंकि उसकी क्लोज फ्रेंड होती है, और वो पहले हैरियट स्मिथ के साथ डांस करता है और फिर जो है एमा के साथ भी उस पार्टी में डांस करता है। तो इस तरह वो हैरियट स्मिथ की इज़्ज़त रख लेता है। अब एक जगह वो हैरियट स्मिथ के साथ जाता है बातचीत करने, सॉरी हैरियट स्मिथ के साथ नहीं, अब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि मिस्टर नाइटली जो है एंगेज है हैरियट स्मिथ के साथ, यानी कि उसे उसका अफेयर बढ़ रहा है। तो दूसरी जानिब फिर मिस्टर नाइटली एक जगह पार्टी होती है, तो वो जो है जेन फेयरफैक्स के साथ भी जाता है। तो कुछ लोग ये भी शक करते हैं कि जेन फेयरफैक्स के साथ उसका अफेयर है, तो वो कहते हैं कोई अफेयर नहीं है, ना ही मैंने उसे प्रपोज़ किया, मैं उसके साथ वैसे ही किया। फिर जो है बारी आती है, अगर इसकी देख लें जेन फेयरफैक्स की, बारी आती है हैरियट स्मिथ की। जिप्सीज आते हैं रास्ते में ना, तो वो जो है उसको दे रही होती है, कुछ पेमेंट दे रही होती है, देती है हैरियट स्मिथ ना उन जिप्सीज़ को, उन जिप्सीज़ को पेमेंट देती है। तो बाद सारे जिप्सीज़ उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, उसे खौफ होता है, तो सामने से फ्रैंक आ रहा होता है। तो फ्रैंक जो है उसको बचाता है, उसे घर तक पहुंचाता है। अब जब फ्रैंक उसे ले आता है तो जो है क्या नाम है इसका, एमा उससे बात करती है हैरियट स्मिथ से, कहती है भाई तुमने अब अपने इस बारे में सोचा कि तुम किससे शादी करोगी? तो वो कहती है हाँ मैंने एक बहुत अच्छा इंसान ढूंढ लिया है। तो वो कहती है यकीनन ये अब फ्रैंक ही होगा। तो फ्रैंक के हवाले से वो सोचना चाह रही है। तो अब फ्रैंक के हवाले से तो वो सोचती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि ये अब हैरियट स्मिथ जो है मिस्टर नाइटली के बारे में सोच रही है। तो यहाँ बात बड़ी अजीब सी हो जाती है। फिर जो है हैरियट स्मिथ के सारे वाक़यात के साथ साथ जेन को एक लेटर आ जाता है गवर्नर्स का, और मिस्टर नाइटली उसमें उसकी मदद करता है ताकि जो है उसको कुछ मदद मिल सके, क्योंकि उसकी ज़ाहिर इनकम तो है नहीं। इतने में ख़बर आती है कि मिस्टर जो है वो लेटर आ जाता है फ्रैंक का, मैं आ रहा हूँ। लेकिन फिर ख़बर आ जाती है कि उसकी जो वालदा है मिसेस चर्चिल वो बीमार है, तो फ्रैंक नहीं आ रहा। और कुछ ही देर बाद खबर आ जाती है या कुछ दिनों बाद के मिसेस चर्चिल की डेथ हो गई है। अब मिसेस चर्चिल की डेथ के बाद जो है एक बात डिस्क्लोज़ होती है। मिस्टर फ्रैंक जो है वो बताता है कि मेरी जो है मैरिज जो है इसके साथ हो रही है, मैंने एंगेज हो गया। वे मौत एक इलाका है, वहाँ जाके सीक्रेटली मैंने एंगेजमेंट की थी जेन फेयरफैक्स के साथ। तो मिस्टर नाइटली भी यही कहता है, वो कहता है कि मुझे शक है इसकी जेन के साथ है, और यही बात एमा टाल देती है, और बिलाखिर यही बात साबित होती है मिस्टर नाइटली की। दूसरी जानिब हैरियट स्मिथ जो है वो इसको बताती है एमा को कि मैं जो है मिस्टर नाइटली से प्यार करती हूँ। अब वो बड़ी परेशान होती है, उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं मिस्टर नाइटली के लिए, ज़ाहिर है उसका बहुत क्लोज़ फ्रेंड होता है,
और वो उसे अब उसको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि वाकई सच में वो इसके साथ प्यार करती है। फ्रैंक के साथ ऐसे ही बस वो फ्रैंक ही होती रही थी, फ्लर्ट करती रही थी। तो वो बड़ी परेशान होती है। मिस्टर नाइटली आता है, मिस्टर नाइटली उसको कहता है यार खैर है, गुजारा करो, अगर वो लड़का तुम्हें छोड़ गया तो वो बहुत अच्छा नहीं था। तो उसको बताती है एमा, उसको बताती है कि मेरी इसके साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना, इसके साथ क्या नाम है इसका, मिस्टर फ्रैंक के साथ। तो वहाँ फिर मिस्टर नाइटली उसको बताता है कि मुझे तुमसे लव है। वो कहती है शुक्र है मैंने मिस्टर नाइटली को जो है हैरियट स्मिथ के बारे में नहीं बताया था। तो वो कहती है अब हैरियट का क्या बनेगा। तो हैरियट को लेटर लिखती है तुम इंग्लैंड चली जाओ। हैरियट इंग्लैंड चली जाती है, वहाँ मिस्टर मार्टिन उसको मिलता है और दोबारा मिस्टर मार्टिन उसको प्रपोज कर देता है। तो एमा बहुत खुश होती है। अब अक्टूबर में शादी तय पाती है मिस्टर नाइटली और एमा की, लेकिन सबसे पहले जो है शादी होती है रॉबर्ट मार्टिन और हैरियट स्मिथ की, और वहाँ फिर जेन फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल की शादी हो जाती है। और अक्टूबर में जाके जिसको परफेक्ट हैप्पीनेस कहा है जेन ऑस्टन ने, एमा की शादी हो जाती है मिस्टर नाइटली के साथ। अब अगर आप कपल एंड पे देखें तो मिस्टर एल्टन और मिसेस एल्टन का कपल बना, एमा और मिस्टर नाइटली का बना, जेन फेयरफैक्स और चर्चिल का बना, उसके बाद एमा और मिस्टर नाइटली का, हैरियट स्मिथ और रॉबर्ट मार्टिन का। ये सारे कपल एंड पे बन जाते हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं और यहाँ हमारा नावल एंड हो गया है। जेन ऑस्टन का जो दौर है वहाँ इंग्लैंड में यही प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं शादी की, कि किस तरह किसने किसके साथ शादी करनी है और किस तरह अफेयर चलाने हैं, ये सारे मसाइल। तो यही उसका जो है बेसिक टारगेट है, रोमांटिसिज्म और मैरिजेस। इसका प्राइड एंड प्रेजुडिस आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक नावल पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड का, नवीला से कह लें, द फिशरमैन एंड हिज सोल। तो नेक्स्ट हम उसके बारे में आपको लेक्चर देंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बाय।